जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज इंडिपेंडेंस डे है। हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास दिन है क्योंकि आज के दिन हमें 76 साल पहले 200 साल के संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। इस खास दिन के लिए मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या होता है, आज ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। यस, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो हम चाहते हैं कि जब भी कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो, परिवार का कोई मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो हमारा वो हॉस्पिटल का क्लेम हैसल फ्री सेटल हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के लिए सेटल हो जाए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे कस्टमर्स को क्लेम सेटलमेंट के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे कस्टमर्स तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उस टिपिकल क्लेम प्रोसेस से कि वो नेक्स्ट ईयर अपनी पॉलिसी को रिन्यू ही नहीं कराते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी क्लेम सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सारे इन और आउट्स को मैंने डिटेल के साथ मेंशन किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स इस वीडियो के इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस किस तरह से फॉलो होता है। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट दो तरह से सेटल होता है। नंबर 1 होता है कैशलेस क्लेम सेटलमेंट और नंबर 2 होता है रीएम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की। जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट होता है कि ये कैशलेस है, यानी कि हॉस्पिटल जाने के बाद पेशेंट को अपनी पॉकेट से उस बिल को पे नहीं करना है। हॉस्पिटल डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अपने उस बिल को सेटल करा लेगा। अब कैशलेस क्लेम सेटलमेंट को अवेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जाना है नेटवर्क हॉस्पिटल में। नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है? नेटवर्क हॉस्पिटल होता है कि उस इंश्योरेंस कंपनी का, जिस इंश्योरेंस कंपनी की हमारे पास पॉलिसी है, उसका जिस हॉस्पिटल के साथ कैशलेस का टाई अप है, उसको हम नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट और इंश्योरेंस कंपनियां दावा करती हैं कि हमारे पास 10,000 15,000 कैशलेस हॉस्पिटल हैं कैशलेस फैसिलिटी के लिए। तो हमें उन्हीं में से किसी एक हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी को लेने के लिए जाना है। अब उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए पॉलिसी की कॉपी या फिर आपका हेल्थ कार्ड। पॉलिसी की कॉपी आपको कैसे मिलेगी? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें ध्यान आता है कि हमारे पास तो पॉलिसी है ही नहीं। उस समय पे हम अपने एजेंट को कॉल करते हैं। कई बार एजेंट भी नेटवर्क एरिया में नहीं होता है या एजेंट आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्मार्टफोन में एक फ़ोल्डर बनाएं, उसमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेव करें, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी परिवार के मेंबर का सेव करें और साथ में सबके फ़ोटो सेव कर लीजिए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे वो चाहिए होगी आपकी पॉलिसी की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड केवाईसी के लिए, और एक फ़ोटो, वो भी केवाईसी के। आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 लोगों के चाहिए होते हैं, एक तो प्रपोजर का और एक क्लेमेंट का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क पर जमा कराने हैं। टीपीए डेस्क हर हॉस्पिटल में होती है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करके आपका क्लेम सेटल कराती है। जब आप टीपीए डेस्क से कांटेक्ट करेंगे तो टीपीए डेस्क आपको एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म देगा। वो फॉर्म आपने फिल करना है। उस फॉर्म में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही देनी है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पॉलिसी नंबर, किस बीमारी के लिए आप एडमिट हो रहे हैं और आपने इस हॉस्पिटल में आने से पहले क्या ट्रीटमेंट किस डॉक्टर से लिया है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा वेरीफाई की जाती हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक इनिशियल अप्रूवल देती है। वो इनिशियल अप्रूवल आपके क्लेम्ड अमाउंट का कितना भी परसेंट हो सकता है, 20%, 30%, कुछ भी हो सकता है। सपोज मान के चलिए कि आपके हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपए के क्लेम के लिए अप्लाई किया, तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 20,000 का ही अप्रूवल दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का 80,000 आपको अपनी पॉकेट से पे करना है। इनिशियल अप्रूवल सिर्फ एक इंडिकेशन है, हॉस्पिटल को एक इंडिकेशन है कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, हम ये क्लेम सेटल कर देंगे। उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं, 2-3-4 दिन, जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तो फाइनल बिल बनता है डिस्चार्ज के टाइम पे। वो फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर दोबारा इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। उसके बाद
उसके बाद फिर जो फाइनल अप्रूवल आता है, दैट इज़ अ फाइनल अप्रूवल, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कई सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि इनिशियल अप्रूवल आने के बाद फाइनल अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है। उसके भी कई रीज़न होते हैं। एक रीज़न तो मेनली ये देखा गया है कि इनिशियल अप्रूवल जब हम भेजते हैं प्री ऑथ फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और जब फाइनल अप्रूवल जाता है तो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती हैं, तो वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। उस क्लेम के रिजेक्शन का मतलब भी ये नहीं है कि अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा ही नहीं देगी। उस क्लेम को फिर हम रीएम्बर्समेंट में फाइल कर सकते हैं और उसको उसके अप्रूव्ड होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने के लिए। देखिए, अब इंश्योरेंस कंपनी की, सभी इंश्योरेंस कंपनी की एक ऐप है। उस ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपने मोबाइल नंबर के साथ उसको लॉगिन कर लीजिए। उसमें आपको अपनी पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हैं, आप अपना हेल्थ कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। सो ये तो था कैशलेस क्लेम प्रोसेस। अब हम जानेंगे कि रीएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस क्या होता है। रीएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस जानने से पहले हम जानेंगे कि इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है और प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। देखिए, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन तो ये होता है कि अचानक कुछ हुआ, जैसे कि हार्ट अटैक हुआ या कोई और ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आई और हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। अगर वो कैशलेस हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हम कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और अगर वो रीएम्बर्समेंट है तो फिर रीएम्बर्समेंट के लिए मैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर जब आऊँगा तो अपनी पूरा उसका प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन अगर हमारा प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन भी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट ही लें। सपोज़ किसी को हर्निया का सर्जरी करानी है या फिर किसी को स्टोन की सर्जरी करानी है, जो कि प्लान्ड सर्जरी होती है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क पर जाकर कॉन्टैक्ट करें, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करें और प्री ऑथराइजेशन यानी फॉर्म भर के उसको भेज दें, और अप्रूवल आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही ले लें। आप ये अप्रूवल हॉस्पिटल में एडमिट होने से 72 आवर्स पहले भी ले सकते हैं, और कुछ कंपनीज में आप 7 डेज़ पहले भी ले सकते हैं। तो प्लान्ड सर्जरी के केस में भी आप कैशलेस हॉस्पिटल में ही जाएं, ये मेरा आपको हाईली रिकमेंडेशन है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रीएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस की। रीएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस में सबसे पहले हॉस्पिटल जाने के बाद पेशेंट को अपनी पॉकेट से सारा बिल पे करना होता है, और जब वो ठीक होकर घर पे आ जाते हैं तो फिर हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को रीएम्बर्समेंट क्लेम सबमिट करते हैं। अब इसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या क्या ये प्रोसेस होगा, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले रीएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले डिस्चार्ज समरी, यानी कि जब हम डिस्चार्ज होंगे तो हॉस्पिटल हमें डिस्चार्ज समरी इशू करेगा, जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि हम क्यों एडमिट हुए थे, क्या हमें ट्रीटमेंट दिया गया, क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री थी, उसको हम डिस्चार्ज समरी बोलते हैं, जो कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है रीएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस के लिए। दूसरा होता है हॉस्पिटल का मेन ब्रेकअप बिल। मेन ब्रेकअप बिल का मतलब है कि वो बिल जिसमें सारी डिटेल दी गई हो कि आप कितने दिन के लिए एडमिट हुए थे, आपका रूम रेंट कितना है, आपके आईसीयू आईसीसीयू के चार्जेस कितने हैं, डॉक्टर की फ़ीस कितनी है, मेडिसिन के कितने चार्जेस है, ये ब्रेकअप में होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए पेमेंट रिसिप्ट, जो हमने ये पेमेंट किया है उस पेमेंट का रिसिप्ट हमारे पास होना चाहिए। सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी उस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान हुए हैं, वो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट्स, और अगर कोई लैब टेस्ट हुआ है तो वो सारे लैब टेस्ट की रिपोर्ट हमें उस क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ लेना ज़रूरी होता है। और साथ में अगर कोई इम्प्लांट हुआ है तो उस इम्प्लांट की सारी डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होते हैं। और साथ में हमें चाहिए होती है केवाईसी की डिटेल, सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड फ़ोटो, और प्रपोजर का या फिर क्लेमेंट का कैंसिल चेक नेम प्रिंटेड, जिस पे बिल्कुल क्लियरली MICR कोड होना चाहिए और IFSC कोड होना चाहिए। इसके बाद जब हम घर आ जाते हैं तो हमारा क्लेम प्रोसेस स्टार्ट होता है। इससे बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बेटर है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दें और उससे एक इंटीमेशन नंबर ले लें। इंटीमेट करना मैंडेटरी नहीं होता, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ में मैंडेटरी होता है और कुछ इंश्योरेंस कंपनी में मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर हम इंटीमेट कर देंगे तो वो बेटर होता है। घर पे आने के बाद हमें एक क्लेम फॉर्म लेना है। सब कंपनीज़ के पास एक क्लेम फॉर्म होता है। क्लेम फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 कस्टमर के द्वारा, क्लेमेंट के द्वारा भरा जाता है। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, आपका पॉलिसी नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, आप किस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, आपका टोटल बिल कितना था। पार्ट बी में होगा, पार्ट बी जो होगा वो हॉस्पिटल के द्वारा भरा जाएगा। हॉस्पिटल के द्वारा भरा जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आप हॉस्पिटल में किस दिन एडमिट हुए थे, क्या आपको ट्रीटमेंट दिया गया, और पूरा डिटेल्स उसमें डाली जाएंगी। उसको फिर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, साइन किया जाएगा और हॉस्पिटल की स्टैंप लगाई जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ क्लब करने के बाद फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना है। इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करने के भी 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
कोविड के बाद से मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनियां ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस करती हैं। ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस में हर इंश्योरेंस कंपनी का एक लिंक होता है। उस लिंक पे जाने के बाद आपको अपनी पॉलिसी डिटेल डालने के बाद ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद एक एक डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है। जैसे ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, आपका क्लेम नंबर जनरेट होता है जो आपके मोबाइल पर आ जाता है, आपकी मेल पर आ जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का 30 दिन का एक टैट होता है उस क्लेम को सेटल करने के लिए। विद इन 30 दिन आपका क्लेम सेटल हो जाता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती हैं, जैसे कि इंडोर केस पेपर। इंडोर केस पेपर क्या होता है? एक डिटेल्ड समरी होती है उस पेशेंट की पर डे के हिसाब से कि पर डे उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी हालत में कैसे किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी। तो कई बार कंपनी वो इंडोर केस पेपर की डिमांड करती है। वो इंडोर केस पेपर आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा, उसके लिए आपको 200-300 रुपये का एक चार्ज पे करना पड़ता है और वो हॉस्पिटल आपको इंडोर केस पेपर का पूरा सेट आपको प्रोवाइड करा देगा सर्टिफाइड करने के बाद। फिर वो इंडोर केस पेपर जब आप इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर आपका क्लेम सेटल कर देती है। उसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और भी इंश्योरेंस कंपनी डिमांड कर सकती है उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कैशलेस और रिएम्बर्समेंट के केस में जो भी ट्रीटमेंट आपने हॉस्पिटल जाने से पहले लिया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें, जिससे कि आपके क्लेम में कोई भी किसी तरह की क्वेरी रेज ना हो। सो फ्रेंड्स, ये था क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, कैशलेस क्लेम सेटलमेंट और रीएम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने कमेंट्स और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे फ़ोन कर या फिर मुझे मेल कर। क्लेम सेटलमेंट से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी आपके सवाल होंगे तो मैं उन सब का जवाब दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे।